जी उस कोर्ट में बाकी कोई चीज नहीं है। जी उस कोर्ट के सामने सिर्फ आपकी एक फर्स्ट अपील है, जी जिसमें आपने 7 अक्टूबर 2016 को जो ट्रायल कोर्ट से जजमेंट हुआ था, पंचम अपर जिला न्यायाधीश इंदौर संतोष प्रसाद शुक्ल जी के यहाँ से जी मधुर फिल्म के दावे पर जो जजमेंट हुआ था, जी उसको आपने चैलेंज किया। अब हमारे सामने केवल इतना विषय, अच्छा सर। उस अपील की सुनवाई होना। क्या आप फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हैं या नहीं करना सर सर मुझसे कोर्ट 11 में ये कहा गया सीआरपीसी के तहत फाइनल सुनवाई है सर। सीआरपीसी में एमसीआरसी का मैंने आवेदन दिया हुआ था, उसमें मैंने सीआरसीसी और एमसीआरसी से इसका का मतलब नहीं है। तो सर मैं सुनवाई हमारे सामने जो आज मसला है, जी उसमें केवल आपका ये कहना है कि जो जजमेंट डेटेड 7 अक्टूबर है जी जी वो गलत है। वो गलत है। ये आपने यहाँ पर अपील में चैलेंज किया है, तो हम यहाँ पर केवल उतनी ही बात होगी अच्छा कि वो जजमेंट सही है या गलत है। उन तथ्यों के आधार पर सही है या गलत है, विधि के आधार पर सही है या गलत है। क्योंकि आप फर्स्ट अपील में आए हैं, हम केवल उतना ही सुनेंगे। बाकी की प्रक्रिया क्या हुई, बजावरी क्या हुई, एमसीआरसी क्या हुई, उस सबसे इस कोर्ट का कोई कंसर्न नहीं है। उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट कोर्ट में कार्रवाइयां करना होंगी। यहाँ पर हमें सिर्फ ये सुनना है कि क्या जजमेंट डेटेड 7 अक्टूबर 2016 सही है या गलत है। इस पॉइंट पे आपको बहस करनी। तो आप कब बहस करना चाहेंगे, आप बता दीजिए हमें। कहा था तो सर काफी सारी आईयू की झूठा केस है, तो आईयू की सुनवाई कैसे कहाँ होगी सर? उसी में सीआरपीसी लगी है सर। यहाँ पर आईए की सुनवाई केवल उसी आईए की यहाँ पर सुनवाई हो सकती है जो इस जजमेंट से संबंधित है। बाकी आईए की सुनवाई फर्स्ट अपीलेट कोर्ट नहीं कर सकता। का आपके वकील से ग्रीवांस हो तो उन ग्रीवांस की सुनवाई के लिए क्रिमिनल कोर्ट में जाइए। यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड की शिकायत कीजिए। यहाँ पर हम केवल वही सुनेंगे कि ये जजमेंट सही है या नहीं। एविडेंस का एप्रिसिएशन जो ट्रायल कोर्ट में हुआ था वो सही है या नहीं। सर लिमिटेड है। 3 आईयू अपने वकील साहब को हटाने के लिए लगाई है, उसकी सुनवाई नहीं हुई सर। इसी से इसी के वकील साहब को हटाना आपका डिस्क्रिप्शन है। आप चाहें तो नया वकील कर सकते हैं, करेंगे या फिर हम आपको लीगल एड से वकील भी दिलवा सकते हैं। सर करेंगे तो आप अपना केस जो वकील का नाम बदल गया, आज तक उसी का नाम डिस्प्ले हो रहा है सर। दूसरा मेरा एड्रेस फाइनल आर्ग्यूमेंट करेंगे, हम साथ में ऑर्डर कर देंगे कि आपने कहा है कि आप वकील के थ्रू आर्ग्यू नहीं कराना चाहते, आप अपना केस खुद लड़ना चाहती हैं। हम आपको सर नॉर्मल का ऑर्डर में सर नॉर्मल का ऑर्डर में जिस समय से मैंने ये केस की दो डिस्पोज करा दी है। एक सेकंड में बोल रही हूँ, फिर आप बोलिए सर। सर ये गलत डेट भी बताते हैं सर। मैं जो आपको पुलिस में उसमें मिलेगी सर, है ना सर। 9/2024 को 2 आईयू लड़की की डिस्पोज ऑफ 797 जो वैकेटिंग स्टे की थी, जिसके बिहार पे सीनियर सिटीजन उसमें लगाया हुआ था। वैकेटिंग स्टे में कहा गया था कि मेरे पास स्टे नहीं है, जबकि मैं 39(1)(2) की हटा हूँ। बावजूद उसके तो पहले तो इसकी कुर्की का भी सर इसमें आदेश किया जाए, कुर्की इसकी की जाए। इसने मेरा लगातार 2007 से नुकसान किया है। दूसरा सर 2 केस पेंडिंग है सर। आप जो कह रही है वकील को हटाने के बारे में, उसके बारे में 9/9/2024 को ऑलरेडी हो चुका है सर। दूसरी 14% करके रिप्रेजेंट करा सर। दूसरी आईए डिस्पोज ऑफ हुई है जो इसमें एक शॉर्ट केस में शॉर्ट केस लगा है, वो आईए भी एक तो सर हमारे डिस्पोज ऑफ हुई है। तो वैकेटिंग स्टे का कुछ भी नहीं है। दूसरा सर मैं किराएदार ये बात इसलिए नहीं खत्म, इसमें ना तो अनुबंध ऑप्शन नहीं है। या तो आप मुझे एक फिक्स डेट दे दें अगस्त की सर, क्योंकि जुलाई में मैं कहीं जाऊंगी। ठीक है ना। ये देखिए ऐसा है कि आज तो रीच नहीं हो रहा है, एक अगस्त में बना रहेगा। अगली अगस्त में फिर ये केस रिफ्लेक्ट होगा, समय आके क्षमा करें सुनवाई होगी नहीं सर। एक्स पार्टी भी ऐसी हुई सर, मुझे क्षमा करिए सर। आपने
थर्सडे को होता है, और बावजूद छुपकर ये 2-3 बार मेरे ऑर्डर कराने में आती नहीं है, तो मैं हर बार आके लगातार देख रही हूँ, मेरा इतना रिक्वेस्ट है सर, मेरी एब्सेंस में इसकी सुनवाई ना हो। वैसे मैं नहीं होगी। हाँ सर, जो भी मेरा सुनना है कि मेरी एब्सेंस में इसकी सुनवाई ना हो। आप चाहें तो बताइए कौन सी डेट से? सर 15 अगस्त की कभी भी सी बहुत तो 15 अगस्त से बहुत ऊपर जाएगा सर, ये सीनियर फ्रॉड है सर ये। बस आप दोनों को सुन लिया। जी सर। Both parties requested to fix date for final hearing and proposed to argue the matter finally on next date of hearing. They are accepted, list the matter on 13th August. जुलाई 30 से सर ये फ्रॉड केस है, मैं सीनियर सिटीजन भी नहीं है, मैं सीनियर सिटीजन। देखिए जब तक के आप अपना केस आर्ग्यू कीजिए, किसी ने क्या किया उससे रिकॉर्ड से दिखेगा, उस हिसाब से जजमेंट होगा। जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ होगा, जो केस किराया जमा नहीं किया था बहुत से, एक साल से किराया जमा नहीं किया, उसके लिए आप सर सर आगे से किराया जमा नहीं करेंगे केस खारिज होगा, क्योंकि मर्डर में सर मर्डर खबर नहीं है सर, मर्डर में प्रूफ हुआ नहीं है सर। देखिए मैम, जी लीगल टर्म्स और उसके अंदर सर वैधानिक गलत देखो प्रूफ दूंगी, ठीक है आप वैधानिक गलत। नेक्स्ट सर 13 अगस्त सर बहु मकान मालिक हो सर सर हमने नहीं और 57,420 का केस है सर, ये 420 केस है सर, ये 2 साल से लगा था कार्यशत के लिए 13 अगस्त को जून को डेट दे दी और सर उसने ऑब्जेक्शन भी लगवा दिया विदाउट जमा होगा 27 लैक्स करा सर, मेरे 10 लाख रुपए आज की जमा है, प्रॉपर्टी का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन इसमें भी आप तो अभी बहस कर लीजिए या फिर 13 अगस्त को आप दोनों यदि इस तरह से करेंगे सर 6 जून को डेट फिक्स कर नहीं सर, मैंने आज बोला था मैं जुलाई और जून में नहीं आऊंगी। से डेट फिक्स कर रहे, यदि उस दिन वो नहीं आएंगे सुनेंगे कि पार्टी खुल रही हो गई, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से डेट ली है। 13 अगस्त सुनेंगे आप। सबसे पहले सर मुझे कमेटी दी है सर लेकिन इसके कारण से सर मैं किसी